हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो पूजा नितेश दुबे और मैं आज आपसे बात शेयर करूंगी रेमेडीज की। रेमेडीज जो कि रिलेटेड है हमारे न्यूमरोलॉजी से। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं वो कैसे अंक होते हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारा बर्थडे जो आता है वो किसी ना किसी डेट पे ही होता है और ये जो डेट्स होती हैं इन्हीं से हमारा मूलांक बनता है। मूलांक मीन्स हमारी पर्सनैलिटी। हमारा पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है कि हम किस मूलांक के हैं। तो अगर मैं बात करूं 1 से लेके 9 तक के अंकों की, तो 1 से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं उन्हें कोई ना कोई प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट ही रूल करता है। और 1 से 9 तक के अंक में जो प्लैनेट आपको रूल कर रहा है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये रेमेडी करनी है। और ये रेमेडी है दोस्तों एक सुपर्ब रेमेडी। इस रेमेडी को करने से मूलांक 1 से 9 तक के लोगों की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं भी आपको शेयर करती हूँ। मूलांक 1। मूलांक 1 को कौन रूल करता है? मूलांक 1 को सन रूल करता है। सन मीन्स सूर्य। सूर्य जो प्लैनेट्स में राजा है, सबसे बड़ा। सूर्य लाइक सूर्य की तरह तेज, सूर्य की तरह अच्छी लीडरशिप, सारे प्लैनेट्स को एक साथ लेकर चलने वाला 1 नंबर होता है। ये 1 नंबर वालों की खासियत होती है, ये उनकी खूबी होती है। 1 नंबर वाला मूलांक हमेशा अपने साथ पर्स में क्या रखे? मूलांक 1 वाला हमेशा अपने साथ पर्स में एक कॉपर का कॉइन रखे। कॉपर का कॉइन रखने से आपका सन हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। सन में जितनी भी भरी हुई पावर है, वो चाहे मैं उसे लीडरशिप कहूँ या किसी को एक तरह से साथ लेकर चलने वाली एक अच्छी क्वालिटी कहूँ, या आपका वो तेज कहूँ जिससे सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया चमकती है, वो बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड रहेगा। तो मूलांक 1 वालों हमेशा अपने साथ कॉपर का कॉइन जरूर रखिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी और आपकी लाइफ और भी अच्छी बैलेंस्ड हो जाएगी, प्लस आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके सामने कुछ ऐसी रुकावटें आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, तो आप मेरी इस रेमेडी को जरूर करें। अब मैं बात करती हूँ मूलांक 2 के लिए। पहले मैं आपको बता देती हूँ मूलांक 1 में आप किन बर्थडेज को काउंट करेंगे। मूलांक 1 में आप बर्थ डेट्स को काउंट करेंगे 1, 10, 19 एंड 28। तो मूलांक 1 वालों कॉपर का कॉइन जरूर रखो। दूसरी बात, हम जब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर। नंबर 2 को रूल करने वाला होता है मून, और मून बहुत ही सौम्य होता है, शीतल होता है। तो इसी तरह इसको जो अपने पास रेमेडी रखनी है वो भी सौम्य और शीतल है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी में। ये है सिल्वर। सिल्वर का कॉइन नंबर 2 वालों को अपने साथ रखना चाहिए। नंबर 2 वाले अपने साथ जब सिल्वर कॉइन को रखते हैं तो उनके पास बहुत ही अच्छी सक्सेस आती है, उनकी लाइफ बैलेंस्ड रहती है, उनको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं जाती है और उनका भी कैश फ्लो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है। बिकॉज कैश फ्लो सभी का यहाँ स्ट्रॉन्ग रहेगा, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको सक्सेस और कैश फ्लो को बैलेंस्ड रखने और उसे बढ़ाने के लिए ही रेमेडी बता रही हूँ। मैं अगर बात करूं मूलांक 2 की, तो मूलांक 2 में कौन से नंबर्स आते हैं? मूलांक 2 में आते हैं 2, 11, 20 और 29। तो दोस्तों, मूलांक 2 वालों अपने साथ सिल्वर का कॉइन जरूर रखो, बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी आपको आगे चलकर। थोड़े ही दिनों में आपको ऐसे मिरेकल्स और चेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई देने लगेंगे। नंबर 3 पर आती हूँ। नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 तो गुरु का नंबर है, जिसे हमारे जितने भी गुरु हैं उनसे भी हम उन्हें
कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो ज्ञान है, वही तो हमें ज्ञान देते हैं। जब हम गुरु का ज्ञान अर्जित करते हैं तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। जब हम गुरु का रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। तो दोस्तों, गुरु क्या करते हैं? गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, और जब हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सरस्वती है, तो लक्ष्मी तो हमारे पास खुद ही चलकर आ जाएंगी। तो दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि नंबर 3 वाले अपने पास अपने पर्स में केसर रखें। केसर रखने से आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, आपको बहुत ही ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, आपका ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा, और आपके ज्ञान से आपको इतनी ज्यादा तरक्की मिलेगी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। तो नंबर 3 वालों, आप अपने कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को इनहेंस करने के लिए केसर का उपयोग कीजिए। बट एक मेरी बात ये याद रखिएगा, जब भी आप केसर का यूज करते हैं, केसर को अपने पर्स में रखते हैं, तो याद रखें उस केसर को आपको एक पीले येलो कागज में लपेट कर रखना है, उसको रैप करके रखना है, फिर आप उसे अपने पर्स में रख लीजिए। अगर मैं बात करूं नंबर 4 की, तो नंबर 4 को रूल करता है राहु। और राहु क्या है? राहु बहुत ही रहस्यमयी एक छाया ग्रह है, जो कि अपनी एनर्जी से ही दुनिया में इतनी सक्सेस, इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी अद्भुत नई नई चीजें डेवलप कर चुका है। तो राहु के लिए हमें क्या रखना चाहिए? राहु वाले जातकों को अपने साथ जौ का दाना रखना चाहिए। जब राहु वाले अपने साथ पर्स में जौ का दाना रखते हैं तो उनके लाइफ में आ रही रुकावटें, हर्डल्स, ये सभी दूर हो जाते हैं और उन्हें एक सक्सेस, जो उन्हें सक्सेस का पॉइंट चाहिए, वो मिल जाता है और वो अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो सारे उनकी रिकवर हो जाती हैं, वो उससे ओवरकम कर जाते हैं। मैं अगर बात करूं राहु वालों की, तो राहु वाले नंबर्स 4, 13, 22 और 31 होते हैं। तो राहु वालों, अपने साथ पर्स में हमेशा जौ के दाने रखो, इससे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। अब हम आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 क्या होता है? नंबर 5 होता है बुध। 5 नंबर को रूल करता है बुध, मर्क्यूरी। बुध कौन होता है? बुध होता है बुद्धि विधाता, गणेश जी, मर्क्यूरी। और बुध जब तक बुद्धि नहीं देगा, आपकी बुद्धि किसी भी काम की नहीं है। मीन्स नो नॉलेज, नो एक्सपीरियंस, नो सक्सेस, नो कैश, नथिंग इन दिस लाइफ। तो आपको क्या करना है 5 नंबर वालों? 5 नंबर वालों को अपनी बुद्धि को और बढ़ाना है और नॉलेज को आगे बढ़ाना है और अपने साथ हमेशा पर्स में तुलसी के पत्ते रखने हैं। तुलसी के पत्ते रखने से आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आएगा और आपकी लाइफ फुल ऑफ बैलेंस्ड रहेगी। अब मैं आती हूँ नंबर 6 पर। 6 नंबर वालों से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ मूलांक 5 वाले कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले होते हैं। नंबर 5 डेट ऑफ बर्थ वाले, नंबर 14 और नंबर 23 वाले, ये आपके 5 नंबर वाले होते हैं जिन्हें बुध रूल करता है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 6 की। नंबर 6 मूलांक वाले होते हैं 6, 15 और 24। 6, 15, 24। इससे हम कहीं ना कहीं इस मूलांक को शुक्र से ही रिलेट करते हैं। शुक्र का इसमें ही ऑरा पूरा होता है और शुक्र ही इसे रूल करता है। शुक्र प्लैनेट जब 6 नंबर को रूल करता है तो हमें किन चीजों को चाहिए कि हमारे पास एक अट्रैक्शन की पावर हो, हमारे पास ऐसी बुद्धि हो जिससे हम अच्छा धन अर्जित कर सके, हमारे पास अच्छी लक्ष्मी आ सके, हमारे पास बोलने की एक अच्छी कला हो। हमें जब 6 नंबर को एक अच्छा सक्सेसफुल नंबर बनाना है
तो हमें क्या करना चाहिए? 6 नंबर वालों को अपने साथ पर्स में सूखे हुए गुलाब की पत्तियां रखनी चाहिए। इससे 6 नंबर वालों के पास आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी और उन्हें सक्सेस मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ नंबर 7 की। तो नंबर 7 में हमें कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले मूलांक आते हैं? 7 नंबर में हमको डेट ऑफ बर्थ मिलता है 7, 16 और 25। तो दोस्तों 7, 16 और 25 ये ऐसे डेट ऑफ बर्थ है जिन्हें केतु रूल करता है, और केतु एक डिटैचमेंट वाला प्लैनेट होता है। वो आपको चीजों से डिटैच कराना पसंद करता है क्योंकि इसे भोग विलासिता बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जैसे 6 नंबर को सिर्फ भोग विलासिता की लाइफ पसंद आती है, तो 7 नंबर वाला डिटैचमेंट का नंबर होता है। बट कहीं ना कहीं आप 7 नंबर के लिए एक ऐसी रेमेडी करें जिससे आपकी लाइफ में भी कैश फ्लो बना रहे, चीजें आपकी बैलेंस्ड रहे और आपकी लाइफ में तरक्की और सक्सेस मिले। आप अपने पसंद के व्यक्ति या आपके लिए जो बहुत ही खास है आपकी लाइफ में, उसका फोटोग्राफ अपने पर्स में रखिए। जब आप उसका पर्स में फोटो रखते हैं तो वो एक अटैचमेंट आ जाता है और अटैचमेंट से आपकी लाइफ सक्सेस हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ 8 नंबर की। 8 नंबर का प्लैनेट शनि होता है। शनि रूल करता है 8 नंबर को, और शनि एक हार्ड वर्क का प्लैनेट होता है। अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो आपको क्या करना है? शनि वालों को अपने साथ कोई भी एक सिक्का रखना है। सिक्का मतलब लाइक मनी, कॉइन, जो हार्ड वर्क के बदले एनर्जी ऑफ एक्सचेंज में मिलता है, कि मीन्स आप कर्म करते जाओ और फल आपको मिलेगा। तो 8 नंबर वालों कोई भी कॉइन को अपने साथ पर्स में आपको रखना ही है, जिससे कि आपको तरक्की और आर्थिक धन में बहुत लाभ होगा। नंबर 9 की बात करती हूँ। नंबर 9 को क्या करना है? नंबर 9 में सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेती हूँ। नंबर 9 के जातक 9 नंबर वाले, 18 नंबर वाले और 27 नंबर वाले होते हैं। मीन्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ या जिनका बर्थ 9, 18, 27 को आता है, वो 9 मतलब मंगल से रूल होते हैं। इस प्लैनेट का, मंगल का रूल करना इनके लिए एक वरदान है, बिकॉज ये ऐसे प्राणी होते हैं, ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि कभी थकते नहीं है, कभी हारते नहीं है। इनके पास कितने भी हर्डल्स आ जाए, कितनी भी मुश्किलें हों, पर ये जीतते ही हैं, बिकॉज इनको अपनी सक्सेस चाहिए होती है। तो इन्हें अपना कैश फ्लो बढ़ाने के लिए और आर्थिक स्थिति को और अच्छा मजबूत करने के लिए, सक्सेस आगे पाने के लिए, इन्हें अपने साथ लाल रोली, लाल कलावा और लाल मौली, इन्हें अपने साथ 9 नंबर वालों को अपने साथ लाल मौली कलावा रखना चाहिए। बट याद रहे कि आपके उस कलावा में 9 गठान होनी चाहिए। 9 गठान बांधने के बाद आप उस मौली को अपने पर्स में रखिए। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताई 1 से लेकर 9 नंबर्स के लिए आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए और कौन से आपको रेमेडीज अपने पर्स में रखनी चाहिए, कौन सी चीजें इसे एज अ रेमेडी यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखिए, फॉलो कीजिए और देखिए ये रेमेडीज आपकी लाइफ में कैसे आपको मिरेकल देती हैं सक्सेस और कैश के लिए। इवन ये रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छा करती हैं। तो हमेशा याद रखें और मेरे इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स दूंगी एस्ट्रोलॉजी पे, टैरो कार्ड्स पे, एंजल कार्ड्स पे, वैदिक पे, वास्तु पे, रेकी पे, जीबू पे और भी एनर्जीज जो हमारे डिवाइन और हमारे यूनिवर्स से जुड़ी हुई हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि यूनिवर्स आपको सारी ही एज अ एनर्जी ऑफ एक्सचेंज में आपकी सारी चीजों को पूरा करेगा जो आपने सोची हुई है और जो आपको एक सक्सेस पॉइंट पर हिट करने के लिए खड़ा कर देंगी। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए,
नेक्स्ट टाइम मैं किसी नेक्स्ट टिप्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा।